वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का एसआई सर्वे 1 घंटे से जारी है। हिंदू पक्ष के लोग ज्ञानवापी परिसर में मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया। सर्वे पूरा होने में लग सकते हैं 15 दिन। सर्वे टीम ने वाराणसी प्रशासन को जानकारी दी। जुमे की नमाज के बाद भी सर्वे के पक्ष में है टीम। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष, अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद समिति ने दायर की है याचिका। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का दावा, सर्वे को लेकर आया कोर्ट का फैसला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है। हिंदू श्रद्धालु महिलाओं के मामले में आज होगी सुनवाई। आवेदन को सुनवाई योग्य ठहराने के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दी है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया एक और हल्फनामा। आज होगी सुनवाई। बजरंग दल और वीएचपी की रैलियों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली, यूपी, हरियाणा को नोटिस। आज होगी सुनवाई। दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में ध्वनिमत के साथ पास हुआ। बदसलूकी के चलते आप सांसद सुशील रिंकू सस्पेंड। सोमवार को राज्यसभा में पेश होगा ये बिल। यासीन मलिक के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। यासीन मलिक की कोर्ट में पेशी के लिए जारी किया गया था वारंट। मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सिसोदिया ने लगाई है अंतरिम जमानत की गुहार। 9 मार्च को हुए थे गिरफ्तार। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद अभी भी तनाव है। नूह हिंसा के बाद आज खट्टर कैबिनेट की पहली बैठक। नूह में तनाव के चलते इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। धारा 144 लागू। गुरुग्राम के नूह में हिंसा के बाद आज जुम्मे की पहली नमाज है। जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। उलेमा ने घरों में ही जुम्मे की नमाज अता करने की अपील की। TV9 से बोले अंजू के पति अरविंद, बच्चों की चिंता छोड़ दें अंजू। पाकिस्तान में मेरे बच्चों को खतरा है, मरने के लिए नहीं भेजूंगा। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सुनवाई आज। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने टाइटलर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। तो रक्षक बिट्टू बजरंगी का दावा, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। मेरी प्रतिक्रिया पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। हरियाणा के पानीपत में हिंसा। नूह में मारे गए युवक के घर जुटे लोगों ने उत्पात बचाया। दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। बजरंग दल और वीएचपी की रैलीज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दिल्ली, यूपी, हरियाणा को नोटिस। आज सुनवाई। तमिलनाडु कांग्रेस के नेता आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से मिलेंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। यूक्रेन के बाद रूस के निशाने पर नाटो। रोमानिया पर रूस ने किया ड्रोन से हमला। रोमानिया की जमीन पर गिरा रूसी ड्रोन। रोमानिया की रिहायशी इलाके में ड्रोन गिरने के बाद कई इमारतों की खिड़कियां टूट गई। नाटो देश में ड्रोन गिरने के बाद महायुद्ध का डर। इस्माइल ओडेसा पर कामकाजी ड्रोन के हमलों के बाद की तस्वीरें सामने आई। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा काले धुएं का गुबार। फ्रांस के टीवी चैनल का दावा, यूक्रेनी क्रूज मिसाइल ट्रम्बिटा विध्वंसक और घातक है। रूसी डिफेंस को कर देगा तहस नहस। रूस के डिफेंस सिस्टम ने कालुगा के एयरबेस में 7 ड्रोन्स को ध्वस्त किया। कहा, यूक्रेन के हमलों का कई गुना जवाब देगा रूस। ज़ायपरिसिया में रूस का विध्वंसक हमला हुआ। फैव 250 गाइडेड बम से हमला किया गया। रूसी फोर्स का यूक्रेनी पोजीशन पर हमला। फ्रंटलाइन पर रूस ने एयर स्ट्राइक की है। रूसी मंत्रालय की तरफ से वीडियो को जारी किया गया। सऊदी अरब शिखर सम्मेलन में 5 से 6 अगस्त को भाग लेगा भारत। सम्मेलन में कई यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका, चीन और भारत शामिल। क्रिमिया की जंग में यूक्रेन ने डाले हथियार। जंगलों में यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया। यूक्रेन की फौज का बड़े पैमाने पर सरेंडर। रूस ने नॉर्वे को अपने राजनयिकों के लिए दोस्तों की सूची बाहर की है। नॉर्वे का बयान, रूस युद्ध जंग खत्म करने का चुन सकता है। बेलारूस के खिलाफ यूरोपियन यूनियन का एक्शन। बेलारूस से यूरोपियन यूनियन के देश अब नहीं करेंगे किसी भी तरह की सैन्य टेक्निक का आयात निर्यात। यूरोपीय संघ ने बेलारूस पर लगाए नए कड़े प्रतिबंध। सैन्य ड्रोन बनाने वाली संस्थाओं से व्यापार नहीं करेगा यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय संघ ने बेलारूस के विमान इंजनों, ड्रोन के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया। सेमीकंडक्टर, कैमरा उपकरण और अन्य टेक्निक की बिक्री पर भी कड़े प्रतिबंध। जर्मनी ने यूक्रेन में टॉरस मिसाइल भेजने से इनकार किया। यूक्रेन ने मई में जर्मनी से मांगी थी टॉरस क्रूज मिसाइल्स। ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा हुआ। लिफ्ट गिरने से एक महिला की जान चली गई। लिफ्ट गिरने से मौत के मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लिफ्ट में बेहोश हो गई थी महिला। लिफ्ट गिरने के बाद स्थानीय लोगों का हंगामा। नोएडा पुलिस ने लाठियां भी बांधी। मणिपुर के विष्णुपुर में हिंसक झड़प हुई। 17 लोग घायल। मैथई समुदाय के
सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया। जवाब में असम राइफल्स ने हवाई फायर किया। मणिपुर में सुरक्षा बलों के हथियार खानों के बाहर चौकसी बढ़ाई गई। विष्णुपुरा चुराचांदपुर बॉर्डर पर तनाव के बीच सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। राजस्थान में नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी, दुष्कर्म के बाद कोयले की भट्टी में एक बच्ची से हैवानियत के मामले की जांच के लिए एनसीडब्ल्यू ने गठित की है जांच समिति। पीड़ित परिवार से मिलेगी आज टीम। राजस्थान नाबालिग को भट्टी में जलाने का मामले में पुलिस ने 5 आरोपी किए हैं डिटेन। गैंगरेप और हत्या का केस दर्ज हुआ। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने लिया घटनास्थल का जायजा। जम्मू कश्मीर के डोडा में चुनाव नदी में डूबने से सेना के जवानों समेत 2 लोगों की मौत की आशंका। दाह संस्कार के लिए गए थे नदी के किनारे। ट्रेनिंग के नाम पर ठाणे के बिडेकर कॉलेज में अमानवीय घटना सामने आई। एनसीसी छात्रों की डंडों से पिटाई की गई। आरोपित छात्र कॉलेज से निलंबित। 75 से ज्यादा देशों का ऐलान। अनाज को युद्ध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे रूस पर कार्रवाई की बात की। मॉस्को की ऑक्सीजन फैक्ट्री गोदाम में भीषण आग लग गई। धमाके के बाद आग लगी है। आसमान में दूर तक दिखा धुएं का गुबार। ज़ायपरिसिया में रूसी कब्जे वाले इलाकों पर रॉकेट दाग रही है यूक्रेनी सेना। हमले में रूसी पोस्ट तहस नहस। डेनमार्क ने सीजर 8x8 आर्टिलरी की सभी यूनिट्स को यूक्रेन भेजा। 1 मिनट में 155 mm के 6 गोले दागने में सक्षम है सीजर आर्टिलरी। डोनेस्क में रूस के सुखोई 25 फाइटर जेट्स ने यूक्रेन के मोटार क्रू को नष्ट किया। इस एयर स्ट्राइक में यूक्रेन के 25 सैनिकों की मौत की खबर। दक्षिणी डोनेस्क और ज़ायपरिसिया में 24 घंटे की जंग में 400 से ज्यादा यूक्रेनी जवानों के मारे जाने का दावा। रूसी अटैक में 30 होवित्जर, दर्जनों टैंक्स और बीएमपी तबाह। डोनबास में 1 महीने में रूस के 2700 सैनिक ढेर हुए हैं। यूक्रेनी तोपखाने के गोलों ने रूस के 5 ATGM, 3 MTLB को भी तबाह कर दिया। लुहांस्क के क्रेमिया और सेवास्तोवो में यूक्रेन के कई ठिकानों पर रूस की गोलीबारी। हमले में यूक्रेनी आर्मी को भारी नुकसान। डोनेस्क में एक दिन में रूसी आर्मी ने यूक्रेन के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। हमले में यूक्रेन के 50 सैनिकों की मौत हुई। जंग के बीच रूस ने हथियारों का उत्पादन दुगुना कर दिया। रूसी फैक्ट्रीज में 24 घंटे 7 दिन हथियारों की प्रोडक्शन का काम जारी। रूस में यूक्रेन के मददगारों की धरपकड़ भी तेज हुई। एफएसबी ने यूक्रेनी फोर्स में शामिल होने जा रहे शख्स को गिरफ्तार किया। वागनर ग्रुप में फिर तेज किए सैन्य भर्ती अभियान। बावजूद इसके रूस में भाड़े के सैनिकों की भर्ती भी जारी है। F-16 फाइटर जेट की ट्रेनिंग लेने वाले यूक्रेनी पायलट्स का पहला बैच तैयार हुआ। यूक्रेन को जल्द मिलेंगे F-16 फाइटर जेट्स। सीबीआई ने 5 साल में 135 सिविल सेवा अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। राज्यसभा में बोले केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह। 57 के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल। जम्मू कश्मीर में पुलवामा समेत कई इलाकों में एनआईए की रेड। टेरर फंडिंग, अंडरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क को लेकर एजेंसीज कर रही हैं जांच। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का उद्घाटन किया। पहली बार भोपाल में महोत्सव का आयोजन। सीएम शिवराज रहे मौजूद। मुरादाबाद से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी शाहरुख रजा की मां का बयान। कहा, एमपी के मदरसे में आरोपी और उसकी पत्नी करते हैं टीचर की जॉब। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा तोहफा। सभी नागरिकों का सरकारी अस्पतालों में होगा मुफ्त इलाज। राज्य सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव को पारित किया। पुणे में क्लास में देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाला प्रोफेसर गिरफ्तार। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर के खिलाफ जमकर हंगामा किया। पंजाब के लुधियाना में साइकिल की दुकान में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। यूपी फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। एसएसआई दिनेश मिश्रा के अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। महाराष्ट्र के नासिक में आदिवासी छात्रों ने लगाया शौचालय साफ करवाने का आरोप। स्कूल में खराब खाने की भी शिकायत की। मुंबई में छात्राओं ने बुर्का और हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले ड्रेस कोड के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। चैंबूर के एनजी आचार्य और डीके मराठा कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन। अजोव सागर से लेकर ब्लैक सी तक रूस का एक्शन तेज हो गया है। 13 रूसी युद्धपोत यूक्रेन पर दाग रहे कैलिबर मिसाइलें। वहीं 3 वॉरशिप्स रेडी टू अटैक मोड में हैं। ज़ायपरिसिया, खार्किव और खरसों में रूसी ड्रोन अटैक की आशंका को लेकर अलर्ट। नॉर्थ यूक्रेन में रूस के गिरान ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। खेरसों में रूसी मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर यूक्रेन का हाइमार्स मिसाइल से अटैक। स्ट्राइक में रूस के 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत। लुहांस्क में रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी आर्मी का मोर्टार से वार। जंगलों में चुन चुनकर रूस के सैन्य ठिकानों को किया तबाह। यूक्रेन को सैन्य मदद का 32% नागरिकों का समर्थन। वहीं 34% अमेरिकी नागरिकों ने यूक्रेन की सैन्य मदद को खतरनाक बताया। रूसी कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन का एक्शन। लुहांस्क से डोनेस्क तक यूक्रेन के सैन्य काफिले में केटीओ रोजोमैक बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखी।
किंजुल मिसाइल से डेन्यू पोर्ट पर विस्फोट। रूसी हमले में 40,000 टन अनाज नष्ट हुआ। यूक्रेन का इंटरनेशनल पोर्ट तबाह। डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत में 2020 के चुनाव रिजल्ट पलटने के आरोप में खुद को निर्दोष बताया। बोले ये अमेरिका के लिए बहुत दुखद है। 28 अगस्त को होगी मामले में अगली सुनवाई। कैपिटल हिंसा के मामले में भी डोनाल्ड ट्रंप पर 4 आरोप लगाए गए। अमेरिका ने चीन की बढ़ती सैन्य ताकत पर चिंता जाहिर की। पेंटागन का दावा, चीन की नेवल फ्लीट के युद्धपोत ज्यादा पावरफुल। अमेरिकी रक्षा रिपोर्ट ने उड़ाई ताइवान की नींद। रिपोर्ट में दावा, यूएस मदद के बावजूद जापान की सेना ताइवान को सुरक्षा देने के लिए तैयार है।